जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 से लेके 17 पद तक में। रोम चैप्टर 8 वर्स 12 अप टू 17। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। आप सभी अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले कि जो हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। भाई और बहनों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर अध्ययन करें। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा पर फोकस करें और बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग और पूरी तथ्य और सत्य के साथ आपके समक्ष हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा को रखें। यही हमारी प्रयास है भाई और बहनों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। जैसा मैंने कहा, हमारा आज का जो अध्ययन करने का रहेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय 12 से लेके 17 पद तक में। और हमारा जो आज का जो विषय रहेगा वो है परमेश्वर के परिवार में प्रवेश, एंट्री इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर के परिवार में प्रवेश। भाई और बहनों, परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है, या फिर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में संयुक्त उत्तराधिकारी बनने का, यानी कि जॉइंट हेरियर। तो स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ उत्तराधिकारी बनने का मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। शायद दुनिया में या फिर ये एक फैक्ट है कि कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्मशास्त्र स्वर्ग राज्य के अधिकारी के विषय में, एक मनुष्य को स्वर्ग राज्य का अधिकारी होने के विषय में कोई भी नहीं बताते हैं सही मायने में। इनफैक्ट स्वर्ग राज्य के विषय में इतनी डिटेल तरीके से कोई भी नहीं बताते हैं। तो स्वर्ग राज्य में यानी कि हेरियर, स्वर्ग राज्य का जो मतलब हकदार होना, वहाँ का उत्तराधिकारी बनने का मतलब क्या है, आज इसे हम समझने जा रहे हैं। परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का मतलब क्या है? क्या आप और हम मनुष्य परमेश्वर के परिवार में प्रवेश कर सकते हैं? इसके मायने क्या है? हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को या फिर परमेश्वर को हम हे पिता परमेश्वर कहकर हम पुकारते हैं? हम परमेश्वर को हे अब्बा कहकर क्यों हम पुकारते हैं? शायद ऐसा कोई भी धर्म हो जो परमेश्वर को अब्बा कहकर, है ना, परमेश्वर करके पुकारे, लेकिन हम परमेश्वर को पिता कहते हैं। तो किस हैसियत से हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं? परमेश्वर को हम पिता कहने का क्या ये इंगित करता है, इसका मतलब क्या है? इन सारे तथ्यों को आज हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। भाई और बहनों, इन सारे सत्य को अगर हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से, तो हमारे लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है कि हम लोगों को बता सके कि वास्तव में यीशु मसीह ही सत्य मार्ग जीवन है। भाई और बहनों, हम सभी के लिए सुसमाचार के प्रचार के लिए या फिर स्वर्ग राज्य के विषय में लोगों को बताने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विषय बन सकता है। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम आज के इस विषय को समझने जा रहे हैं। परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का मायने, या फिर स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी बनने का क्या मतलब है ना? जॉइंट हेरियर बनने का क्या मतलब है? क्यों हम परमेश्वर को पिता कहते हैं? किस हैसियत से हम प्रभु यीशु मसीह को या फिर परमेश्वर को हम पिता कहकर हम प्रार्थना करते हैं? इसके क्या मायने हैं? इन सारी बातों को हम समझने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, इन वचनों को पढ़ने पर हमें शायद इंस्टेंट कुछ बातें समझ में ना आए, है ना, क्योंकि इसे किस कॉन्टेक्स्ट में, किस आधार पर प्रेरित पौलुस ने कही है, इसे रिलेट करने में हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यही कारण तो हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं ना भाई और बहनों। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जो कहा है, इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद इसको और भी गहराई से, सेकंड स्टेप में और भी गहराई से हम यहाँ से हमारे लिए क्या संदेश मिलते हैं, ऐसे कौन सी रहस्य है जिसे हम समझ सकते हैं, इस पर हम गौर करेंगे। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम इसके जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें एक ऐसे महान रूपक से परिचित करा रहे हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर रूपक जिसे हम कहते हैं, ये मेटाफोर है ना, ये रूपक के मायने क्या है? किसी ऐसे तथ्य को समझाने के लिए किसी एक घटना को मतलब उसे लेना है, मतलब किसी एक घटना को आधार बना के किसी एक तथ्य को समझाना, उसे हम रूपक कह सकते हैं। ये एक उदाहरण की तरह है ना, या फिर उदाहरण की जैसे ही है, लेकिन किसी एक क्रिया को, किसी एक घटना को आधार बना के किसी तथ्य को समझाने के लिए प्रयास करना है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जिसे बताने के लिए एक रूपक के आधार पर, वो एक जैसे कि एडॉप्शन है ना, गोद लेना, तो इस घटना को आधार बनाकर परमेश्वर और हम मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, उसे यहाँ पर प्रेरित पौलुस दर्शाने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ईसाइयों के परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते को वर्णन करने जा रहे हैं। यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर 12 और 13 पद में ईसाइयों को या फिर उन विश्वासियों को अपने पिछले जीवन से संबंधित सभी गलत व्यवहार को समाप्त करने के विषय में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। आइए इन वचनों से ही हम देख लेते हैं 12 और 13 पद। जैसे यहाँ लिखा है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। कहने का तात्पर्य, अब हम उस देह में नहीं है ना, उस देह में नहीं है, तो उस पिछले जीवन को हमें आगे जाके कंटिन्यू नहीं करना है। आगे लिखते हैं 13 पद में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहने का मतलब, पुराने जीवन में ही हम बने रहेंगे तो हमारे लिए मृत्यु है, लेकिन अब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमें नए जीवन की ओर देखना है और एक नए कदम को उठाना है, तभी हम जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को प्रेरित पौलुस गलाती 5:24 में भी इन बातों को बहुत ही बड़ी सुंदर से यहाँ पर बताया गया है। मैं इसे पढ़ना चाहूँगा, गलातियों 5:24 में जैसा लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहने का तात्पर्य, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे पास, हमारी देह में, हमारी सोच में जो लालसा है, जो अभिलाषा है, हम उस क्रूस में छोड़ देते हैं और एक नए जीवन को धारण कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक नया मनुष्य। सो जो मसीह में है उन्हें सभी पापपूर्ण आचरण को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। उन्हें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि मानो उनका मानव स्वभाव क्रूस पर ही मर गया हो। इस तरह मानव स्वभाव की सभी इच्छाएं और भावनाएं भी समाप्त हो गई है। जब लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा उन्हें नया जीवन देती है। वे अब उस वास्तविक स्वतंत्रता को जानेंगे जो परमेश्वर उसे देता है। यही कारण बहुत समय पर हमने ऐसे विश्वासियों को देखा है ना, विशेषकर नए विश्वासी लोग जो हाल ही में उन्होंने परमेश्वर को जाना है और विश्वास में आए हैं, वो व्यक्ति इतने आनंदित और खुश रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको एहसास है उसका सब कुछ पुराना खत्म हो चुका है, अब जो कुछ है नया है ना। यही कारण वो बहुत ही आनंदित है। तो ये बातें हम यहाँ पर 12 और 13 पद में हम देख पाते हैं।
आगे जाके 14 से 17 पद में प्रेरित पौलुस एक दास और पुत्र के बीच की अंतर के विषय में बता रहे थे। आइए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ के हम इसकी गहराई को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है 14 से 17 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर के पुत्र और दास में क्या अंतर होता है, इसे साफ साफ बताया गया है। वह यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो एक बच्चे को गोद लेता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं ना 8 का 15 पद में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है ना, ले पालकपन का आत्मा। तो भाई और बहनों, किसी व्यक्ति को गोद लिया जाता है, एडॉप्शन किया जाता है, तो ये इसी विषय में यहाँ पर बताया गया है कि ले पालकपन का आत्मा उसे मिली है, एडॉप्शन ना, परमेश्वर द्वारा उसे गोद लिया गया है, परमेश्वर द्वारा उसे ग्रहण किया गया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को वर्णन करता है जो एक बच्चे को गोद लेता है। तो इसे हम एक व्यक्ति के उदाहरण पर ले सकते हैं जो एक बच्चे को गोद लिया करते हैं। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि उस जमाने में भी एक व्यक्ति चाहे तो एक बच्चे को गोद लेने का विकल्प चुन सकता था, जैसे कि आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे को गोद लेते हैं ना, कईयों कारण से। तो उस जमाने में भी लोग एक बच्चे को गोद ले सकते थे और वो बच्चा उस व्यक्ति का नाम को धारण कर सकता था। कहने का तात्पर्य, आगे जाके जो गोद लिया गया बच्चा अपने पिता के नाम को वो ले सकता है। अब से उस पिता का जो गोत्र है, उसका जो जाति है, उस बच्चे को भी वही नाम, वही जाति, वही गोत्र मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई और बहनों, और साथ ही उस बच्चे को उस व्यक्ति के संपत्ति की भी उसे हक प्राप्ति थी। इस तरह से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया रोमन कानून में एक गंभीर समारोह के तहत उस बच्चे को उसके नए पिता को सौंप दी जाती थी। यह समारोह गवाहों के समक्ष होती थी। अब से उस बच्चे के पूर्व जीवन अस्तित्व में बिल्कुल नहीं रही। अब से उस बच्चे का जीवन बिल्कुल नया जीवन हो गया है। उस बच्चे का अधिकार घर के अन्य पैदाइशी बच्चों की तरह हो जाती है। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, हो सकता है कि जब उस बच्चे को गोद लिया गया था तो उस परिवार में पहले से भी कुछ बच्चे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस बच्चे का जो पहले से ही उस परिवार में थे, उस बच्चे का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार उस नए बच्चे को भी मिलती है। तो ऐसा कुछ एक प्रक्रिया थी उस जमाने में गोद लेने का, है ना। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इतना डिटेल से हम क्यों बोल रहे हैं, तभी जाके हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारा रिश्ता क्या है। और यही कारण प्रेरित पौलुस भी यहाँ पर ये जोर देकर अपनी इस पैसेज में जो एडॉप्शन के विषय में लेकर, है ना, गोद लेने के विषय पर अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे के तथ्य को हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। और साथ ही भाई और बहनों, जो गोद लिए गए बच्चे होते हैं उनको अपने नए पिता की संपत्ति उसे प्राप्त थी और उस पर बिल्कुल उसका अधिकार था। इसका मतलब आध्यात्मिक दुनिया में भी इसी तरह होती है। हमारा पुराना जीवन जिसे पापी प्रगति ने नियंत्रित कर रखा था, अब वो नहीं रहा। मतलब हमारा जीवन, पुराना जीवन, जहाँ हम पाप में थे, पाप के नियंत्रण में थे, जब प्रभु के परिवार में, परमेश्वर के परिवार में हम प्रवेश करते हैं तो अब वो पुराना जीवन के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। जैसे एक बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसके पुराने जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, अब वो बिल्कुल नया हो जाता है एक नया परिवार में। उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में भी जब हम पुराना जीवन छोड़ के नए जीवन में प्रवेश करते हैं, हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करते हैं, तो हमारा पुराना जीवन से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता है। अब हमारी एक नई जीवन शुरुआत होती है।
हम वे बेटे और बेटियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनाया है। पवित्र आत्मा हम में होना एक ये गवाह है कि हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। याद रखिए, पवित्र आत्मा हम में होना ये एक गवाह है कि हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। अब हम परमेश्वर को अब्बा कह सकते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा है ना, हम परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। अब्बा एक अरामी भाषा में पिता के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है भाई और बहनों। ये शब्द पिता और बच्चे के बीच के पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है। यहूदी परिवार में बच्चे आज भी इसका उपयोग किया करते हैं। भाई और बहनों, इनफैक्ट अरब वर्ल्ड में भी जो होते हैं यहाँ पर जो बच्चे लोग होते हैं अपने पिता को अब्बा कहकर ही संबोधित किया करते हैं। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान, इंडिया है ना, यहाँ पर भी जो उर्दू बोलने वाले लोग होते हैं आमतौर पर वे लोग अपने पिता को अब्बा कहकर ही बोलते हैं। तो भाई और बहनों, ये अब्बा शब्द सही मायने में एक आरामिक शब्द से आया हुआ एक शब्द है भाई और बहनों, जो पिता के लिए है। बहुत ही खूबसूरत शब्द है भाई और बहनों, अब्बा। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम देखते हैं मरकुस 14:36 में, तो यहाँ पर ये बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। आइए मैं पढ़ता हूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है, और कहा है, हे अब्बा, हे पिता, तुझ में सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर वो संबोधित करते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता परमेश्वर के बीच के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के समय परमेश्वर को पिता के रूप में पुकारने की शिक्षा भी दी थी। आप सभी को याद होगा, लूका रचित सुसमाचार 11:2 में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह कहा था ना, उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके चेले परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकारें। यही आधार पर आज आप और हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हम हे पिता कहते हैं ना। हम किस आधार में हम कहते हैं? ये आधार, ये अधिकार हमको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और जब हम परमेश्वर के साथ हे पिता कहकर हम प्रार्थना करते हैं, तो ये परमेश्वर हमारे संबंध को दर्शाते हैं भाई और बहनों। परमेश्वर हमारे बीच में क्या संबंध है, हमारा कितना घनिष्ठ रिश्ता है, उसे दिखाती है भाई और बहनों। दुनिया में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है या कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो परमेश्वर को हे पिता कहने की अनुमति देता हो, या फिर लोग कहते हैं ऐसी शिक्षा हो, लेकिन हम परमेश्वर को हे पिता कहते हैं ना। तो ये दिखाता है कि परमेश्वर और हमारे बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है। इसे और भी गहराई से हम आगे समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो भाई और बहनों, इस तरह प्रेरित पौलुस ने उन रोमन लोगों के लिए पिता शब्द को ग्रीक शब्द में जोड़ा था, जो कि आरामी भाषा में था। इस प्रकार उन हर एक ईसाई विश्वासियों को उन बच्चों के तरह लाभ मिलती है जिन्हें किसी ने गोद लिया था। हर ईसाई विश्वासियों के लिए परमेश्वर की संपत्ति का वादा था, क्योंकि वह उनका नया पिता है। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा को साझा करेंगे। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, उन हर एक विश्वासियों को जिस तरह एक गोद लिया गया पिता के द्वारा अपने बच्चे को वो हर एक अधिकार, वो नाम देते हैं, उसी तरह आज जो हम परमेश्वर द्वारा हमें गोद लिया गया है ना, ये रिश्ता को दिखाता है। हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, तो उस स्वर्ग राज्य में जो कुछ भी है उसके लिए भी हम हकदार हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। परमेश्वर अब हमारा एक नया पिता है। पहले हम शैतान के अधीन में थे और उसी तरह हम चलते थे। हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर के निकट आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उन महान बलिदान के द्वारा कलवरी क्रूस में बहाया हुआ लहू द्वारा हमें धोकर हमें शुद्ध किया गया है, ताकि हम परमेश्वर के निकट जा सके। अब परमेश्वर हमारा पिता है। यही कारण परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा आप और हम पर भी उतना ही लागू होता है, और आप और हम भी
परमेश्वर की उस संपत्ति का मतलब भागीदार बनते हैं भाई और बहनों। ये कितनी खूबसूरत बातें हैं ना। परमेश्वर ने खूबसूरत स्थान बना के रखा है आप और हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह उन स्थान को तैयार करने के लिए गए हैं। वो स्थान में हम और आप भी प्रवेश कर सकते हैं। वो सारा हमारा है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हम बन गए हैं। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना भाई और बहनों। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा को आप और हमारे साथ साझा करते हैं। यही कारण भाई और बहनों हमें इन बातों को भी ख्याल रखना होगा कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी महिमा प्राप्त करने से पहले बहुत कष्ट सहना पड़ा था। यही कारण भाई और बहनों हर ईसाई विश्वासियों को भी बहुत कष्ट सहने की हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही भाई और बहनों हर विश्वासियों को भविष्य में गौरव भी प्राप्त होती है, जिसके लिए परमेश्वर ने हम सभी से, इनफैक्ट प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी से वादा किया है, जो कि बिल्कुल अद्भुत वादा है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों हम यीशु मसीह के साथ साझा करने जा रहे हैं उस स्वर्ग राज्य की खूबसूरत मतलब संसार को। तो भाई और बहनों उसे साझा करने से पहले उस स्थान तक पहुंचने में प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बलिदान दी थी ना, कितना कष्ट भोगा था। तो अगर हम उस सुख को साझा करने जा रहे हैं तो इस दुख को भी हमें साझा करना होता है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख भोगा था उस दुख को हमें भी उठाना होगा, उस क्रूस को हमें भी उठाना होगा, हमें भी साझा करना होगा वो कष्ट को। तभी जाके हम यीशु मसीह की तरह उस महिमा के हकदार होंगे भाई और बहनों। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से हम मतलब उस स्वर्ग राज्य के हकदार बन जाए। उसके लिए यीशु मसीह के मार्ग में हमें चलना होगा, और उस मार्ग में चलने में यीशु मसीह की तरह हमें कष्ट भी भोगना पड़ेगा, और तभी जाके हम महिमा के योग भी हो पाएंगे। इन बातों को हमें ख्याल रखना पड़ेगा भाई और बहनों। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत आसानी से परमेश्वर को हम पिता कहकर संबोधित तो करते हैं, लेकिन इसे हम बहुत हल्के से लेते हैं। परमेश्वर को पिता कहने का हक हमें किस आधार पर मिला, इसे हम समझना होगा। इसके लिए कितनी बड़ी बलिदान दी गई है, इसे हमें समझना होगा। क्या आप और हम उस कष्ट को सहने के लिए तैयार है? क्या हम भी उतनी बड़ी गवाही देने के लिए तैयार है ताकि हम परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए योग्य हो सके? बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों। मसीह के लिए हमें, परमेश्वर के लिए हमें कष्ट भोगने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तभी जाके प्रभु भी हमसे प्रेम करेंगे ना। परमेश्वर भी देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अगर हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी बलिदान देने के लिए तैयार होंगे ना, यीशु मसीह की तरह। इन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा भाई और बहन। ये पूरी पैसेज एक विश्वासियों को परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते का वर्णन करता है। ये विश्वासियों को परमेश्वर की परिवार में अपनाए जाने की बात करता है। भाई और बहनों इस विषय को हम भली भांति तभी समझ पाएंगे जब हम समझेंगे कि उस जमाने में रोमन द्वारा एक बच्चे को अपनाया गया कदम कितना गंभीर और जटिल होती थी, और तभी हम वास्तव में इस पैसेज के अर्थ को गहराई से समझ पाएंगे। देखिए भाई और बहनों, उस जमाने के लोगों को प्रेरित पौलुस ने इस सत्य को, इस तथ्य को समझाने के लिए परमेश्वर और मनुष्य का क्या रिश्ता है, किस आधार पे हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया कहने के योग्य हो पाते हैं, इन बातों को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस ने उस जमाने में रोमन लोग द्वारा जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है ना, जब वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, तो उस प्रक्रिया को आधार करके प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर और हम विश्वासियों का संबंध को दिखाया है। तो यही कारण भाई और बहनों, परमेश्वर और आप और हमारा संबंध को समझने के लिए जो आधार प्रेरित पौलुस ने बनाया है, जो मतलब ये एक बच्चे को एडॉप्शन लेने के लिए प्रक्रिया है, विषय में जो बताया गया है, उसे आज आप और हमें समझना होगा। तभी जाके हम परमेश्वर और हमारा जो संबंध, किस आधार पर हम परमेश्वर को पिता कहते हैं और हम किस आधार पर कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसे हम समझ पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो गोद लेने की प्रक्रिया थी रोमन के समय पर, जो वो बता रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को पहले हम समझेंगे, तभी जाके हम परमेश्वर और हमारे रिश्ता को हम समझ पाएंगे। आइए इस पर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं।
तो भाई और बहनों, उस जमाने में रोमन पिता धर्म द्वारा गोद लेने को हमेशा बहुत ही अधिक गंभीर और अधिक कठिन बना दिया गया था। यही कारण भाई और बहनों, हमें ऐसा लग सकता है कि एक बच्चे को गोद लेना बहुत ही आसान था। एक पिता अपने बच्चे को दूसरे पिता को दे देती है, बस इतने में बात खत्म हो जाती है और बड़ी आसानी से गोद ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। जिस तरह भाई और बहनों, हम परमेश्वर के पुत्र इतने आसानी से नहीं बन जाते हैं। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ है जिस आधार पर हम लीगली, ऑफिशियली, आधिकारिक रूप में हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया को हम समझना पड़ेगा। भाई और बहन, उस जमाने में रोमन परिवार में अपने परिवार पर पिता के अधिकार और यह हर प्रकार के निपटान और नियंत्रण को दिखाती है। कहने का मतलब, उस ज़माने में जो परिवार के पिता होते थे, उसके परिवार के ऊपर में उसका पूरा अधिकार, नियंत्रण होती थी। हर चीज़ उसके द्वारा ही मतलब होते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इतना तक कि जीवन और मृत्यु का भी अधिकार उस पिता को था अपने परिवार को लेकर। यह इस तरह था मानो भाई और बहनों, अपने पिता के संबंध में एक रोमन पुत्र कभी वैश्य नहीं होती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना बड़ा और बूढ़ा हो चुका है, वो हमेशा से पिता धर्म के अधीन होते थे। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जो बेटा है, कितना भी वो मैच्योर हो चुका हो, वैश्य हो चुका हो, है ना, कितना भी वो बड़े ओहदा में बैठा हो, फिर भी अपने पिता के सामने वो हमेशा छोटा ही रहता है। जब तक पिता जीवित है, उसे पिता के अधीन रहना होता है। वो अपना मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि जो पिता धर्म होता है, वो पिता का अथॉरिटी अपने परिवार के ऊपर कितना जबरदस्त होती थी। इस तरह जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया के कारण दूसरे परिवार में गोद लेने को बहुत ही कठिन और गंभीर कदम बना दिया था। गोद लेने की प्रक्रिया में एक पिता धर्म से दूसरे पिता धर्म में जाना पड़ता था। इसमें 2 चरण थे। जैसे कि प्रतीकात्मक तौर पर इसे बिक्री के द्वारा किया जाता था। कहने का मतलब, एक पिता अपने बच्चे को दूसरे पिता को जो गोद लेने जा रहे हैं उसे बेचते थे, उसे बिक्री किया जाता था। पूरी बिक्री करने की प्रक्रिया को 3 बार प्रतीकात्मक तौर पर किया जाता था। ऐसा नहीं कि एक्चुअली वो बेच रहे थे, क्योंकि एडॉप्शन लेने के लिए या फिर किसी को गोद देने के लिए उसे इस प्रक्रिया से होके जाना होता था। ऐसा नहीं कि एक पिता दूसरे पिता को आसानी से उस बच्चे को दे दे, ऐसा नहीं होता था। उसमें कुछ प्रक्रिया थी। तो इस प्रक्रिया को खरीद बेच करके ही किया जा सकता था। तो करीबन 3 बार उसे बेचने के लिए और वापस उसे खरीदने के लिए उसके पास अधिकार होती थी। जिस बच्चे के पिता है, उस पिता को अपने बच्चों को 3 बार बेचकर 3 बार खरीद सकते थे। तो भाई और बहनों, ये पूरी 3 बार बच्चे को बेचने का ये प्रतिवादक तौर पर इससे किया जाता था, मतलब सिंबॉलिक। पहले 2 बार पिता ने प्रतीकात्मक रूप से अपने बेटों को बेच दिया करते थे, फिर दोनों बार उसे वापस खरीद लिया करते थे, लेकिन तीसरी बार उस बच्चे को नहीं खरीदा जाता था। इससे ये साबित होता था कि उसका पिता धर्म अब टूट गया है। अब उसका उस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने आखिरी बार या फिर तीसरी बार, जो एक आखिरी मौका था, उसने उस वक्त अपने बच्चे को दोबारा वापस नहीं खरीदा। इसके बाद एक समारोह के तहत गोद लेने वाला पिता रोमन मैजिस्ट्रेट के पास जाकर गोद लिए गए बच्चे को अपने पिता धर्म स्थानांतरित करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। जब सब कुछ पूरा हो जाती है तो गोद लेने का पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जाहिर तौर पर यह एक गंभीर और प्रभावशाली कदम होती है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस के मन में गोद लेने का ये परिणाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यानी कि जब कोई बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसका आउटकम क्या निकलता है ना, उसका परिणाम क्या निकलता है, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस पिता परमेश्वर और हम विश्वासी के बीच में जो पिता पुत्र का संबंध है, उस संबंध को या फिर उस संबंध का मायने क्या होता है, ये इस गोद लिए गए बच्चे के परिणाम से जोड़कर यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमारे सामने रख रहे हैं, जिसे हम अब आगे समझने जा रहे हैं। जैसे कि पहला तो
जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसका परिणाम में क्या देख पाते हैं। जैसे कि होता क्या है कि अपने पुराने परिवार के सभी अधिकार को वो बच्चे खो देते हैं और फिर अपने नए परिवार में एक वैध पुत्र के सभी अधिकार उसे प्राप्त होती है। एक बहुत ही बाध्यकारी कानून के तहत उसे एक नया पिता मिलता है जिसे कोई अवैध नहीं कह सकता है। तो भाई और बहनों, सबसे पहली बात तो वो एक लीगल तौर पर ना, आधिकारिक रूप में और लीगली वो उस पिता का बेटा बन गया है। जिस व्यक्ति ने उसे गोद लिया गया है उसका वो बेटा बन जाता है। और ये बिल्कुल इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल है भाई और बहनों, है ना। ऑफिशियली अब वो उसका बेटा बन गया है। दूसरी बात है, वह अपने नए पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी बन जाता है। भले ही आगे जाके अन्य पुत्र भी पैदा क्यों ना हो जाए, इससे उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब से वह उसके साथ अभिन्न रूप से सह उत्तराधिकारी बन गया था। तो कहने का तात्पर्य वहाँ पर पहले से ही जो कुछ और बच्चे भी है या फिर बाद में जाके कुछ और बच्चे पैदा होते हैं, उनके साथ ही बराबर उसको भी उतना ही हक मिलता है। अब आगे से जाके वो सारे बच्चे सह उत्तराधिकारी बन जाते हैं भाई और बहनों। कहने का मतलब जॉइंट हेरियर, मतलब उसको भी उतना ही अधिकार मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसे गोद लिया गया है तो उसका अधिकार कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो बच्चे थे उस परिवार के पहले से ही, उनके साथ इक्वली उसको भी वही हक, उसको उतना ही अधिकार मिलता है। तीसरा तथ्य यह था कि कानून में गोद लिए गए व्यक्ति का पूरा जीवन पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उदाहरण के लिए सभी ऋण उसके रद्द कर दिया गया है। उन्हें एक नया जीवन में प्रवेश करने वाला एक नया व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिसके साथ अतीत का कोई लेना देना नहीं होता है। मान लीजिए उस बच्चे के जो पुराने पिता थे, उसने कहीं से मतलब लोन लिया है ना, कर्ज लिया है। अब वो कर्ज उस पिता के ऊपर सिर्फ नहीं होगा बल्कि उसके परिवार के ऊपर भी ये कर्ज आ जाता है ना। कहने का तात्पर्य उस बच्चे के ऊपर भी कर्ज लग गया है। लेकिन अब वो बच्चा उस परिवार का सदस्य नहीं है, उसे गोद ले लिया गया है किसी परिवार में, दूसरे परिवार में। यही कारण कानूनी तौर पर अब उस बच्चे पर कर्ज का बोझ नहीं होता है। उस कर्ज से वो बच्चे मुक्त हो चुका है। मतलब पुराने परिवार में जब वो था ना, तो उस समय उस परिवार में जो कर्ज था उस पर अब उस बच्चे पर लागू नहीं होता है। अब उसे उस कर्ज से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है कानूनी तौर पर। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, आप और हमारा जीवन भी पहले जैसा भी हो, पुराना जीवन, हमने जो भी बड़ा बड़ा पाप किया हो, वो सब अब बेमायने हो जाता है। जब हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास अब वो पुराने जीवन का पाप हम पर लागू नहीं होता है, वो कर्ज हम पर नहीं है। उस कर्ज से हम मुक्ति पा चुके हैं। जिस तरह एक गोद लिया बच्चा को उस पर अब वो कर्ज लागू नहीं होता, उसी तरह आप और हम पर भी जब नए परिवार यानी कि परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करते हैं तो हम पर पुराने जीवन के वो कोई भी कर्ज हम पर लागू नहीं होता है। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया एक आउटकम है भाई और बहनों, एक परिणाम है परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का, है ना। मतलब एक पिता द्वारा एक बच्चे को गोद लेने का इसका परिणाम। और आखिर में भाई और बहनों, कानून की नज़र में वे बिल्कुल अपने नए पिता के बेटे थे। रोमन इतिहास इस बात का बढ़िया उदाहरण उपलब्ध कराता है कि यह कितना सत्य था। भाई और बहनों, जैसे कि एक उदाहरण, एक कहानी में आपके सामने एक घटना को रखना चाहूँगा। सम्राट क्लाउडियस ने नेरो को गोद लिया था। आप सभी जानते हैं नेरो, जो आगे जाके मतलब मसीह लोगों को बहुत उन्होंने सतावट किया था। तो ये नेरो क्लाउडियस के द्वारा गोद लिया गया था क्योंकि क्लाउडियस का कोई बेटा नहीं था। एम्परर क्लाउडियस ने नेरो को गोद लिया था ताकि वह उसके बाद सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन वे किसी भी तरह से, उनके बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं था, मतलब क्लाउडियस और नेरो के बीच में, है ना, वो लोग अलग अलग थे। तो सम्राट क्लाउडियस ने नेरो को गोद लिया। अब यहाँ पर सम्राट क्लाउडियस के पहले से ही एक बेटी थी, बेशक उसका बेटा नहीं था, यही कारण उसे नेरो को गोद लेना पड़ा, लेकिन उसका एक बेटी था जिनका नाम ऑक्टिविया था। अब यहाँ पर क्लाउडियस की बेटी ऑक्टिविया के साथ
गोद लिया गया बेटा नेरो वो उसके साथ विवाह करना चाहता है। लेकिन भाई और बहनों, देखा जाए तो नेरो जो कि क्लाउडियस का गोद लिया गया बेटा और ऑक्टेविया जो कि क्लाउडियस की बेटी था, किसी भी तरह से वे आपस में उनके कोई भी खून के रिश्ते तो नहीं थे। फिर भी भाई और बहनों, कानूनी रूप में वे दोनों भाई बहन थे, क्योंकि ऑक्टेविया क्लाउडियस की बेटी थी और नेरो को क्लाउडियस द्वारा गोद लिया गया था। तो ये स्वाभाविक है, कानूनी रूप में भी नेरो और ऑक्टेविया दोनों भाई बहन थे। अब वे लोग एक साथ विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता भाई बहन का है। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर वे लोग रिश्ते को मजबूत कराने के लिए नेरो और ऑक्टेविया विवाह करना चाहते हैं। तो अब कानूनी तौर पर वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे लोग का रिश्ता भाई बहन का है, लेकिन वे लोग बाध्य थे कि उसे विवाह करें। तो इस पर क्या होता है कि रोमन सेनेट को विशेष कानून पारित करना पड़ता है ताकि नेरो और ऑक्टेविया का विवाह हो सके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना कि कितनी गंभीर बातें हैं कि किसी बच्चे को जब गोद लिया जाता है उसे बेटा का दर्जा दिया जाता है और परिवार में दूसरे बच्चों के साथ उसे भाई बहन की तरह रहना होता है, और ये चीज़ हर मामले में लागू होता है। अब यहाँ पर भाई और बहनों, यही कुछ प्रेरित पौलुस सोच रहा था, बल्कि प्रेरित पौलुस रोमन गोद लेने की एक और तस्वीर का यहाँ पर वो उपयोग करते हैं, जो कि हमको 8 अध्याय 16 और 17 पद में दिखाई पड़ता है। जैसे इन वचनों को पढ़ के मैं इन तथ्यों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। ओके, आमेन। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनें, इसे हम किस तरह समझ सकते हैं? इन वचनों में आप ध्यान लगा के रखिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम वास्तव में उसके वारिस है। यह इस तरह था जैसे कि बच्चे को गोद लेने की रस्म 7 गवाहों की मौजूदगी में होती थी। जब किसी रोमन परिवार में किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो ये सारे प्रक्रिया 7 गवाहों के मौजूदगी में, उनके प्रेजेंस में ये सारी प्रक्रिया की जाती थी। अब मान लीजिए आगे जाके गोद लेने वाले पिता की मृत्यु हो जाती है और गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी का अधिकार के विषय में कुछ विवाद हो जाता है। ये स्वाभाविक है ना भाई और बहनों, क्योंकि वो तो गोद लिया गया बेटा है, तो हो सकता है दूसरे लोग क्लेम करें कि ये लीगल नहीं है ना, वो वारिस नहीं हो सकता है, ये कुछ विवाद हो जाए। तो ऐसे में जब उसे गोद लिया गया था बहुत पहले, तो उस वक्त जो 7 गवाह थे, जब उसका गोद लेने की प्रक्रिया में जो 7 गवाह थे, उन गवाहों में से एक ने आगे बढ़कर ये शपथ लेकर ये गवाही दी कि ये जो गोद लिया गया बेटा ये सही है, ये सही में उसे गोद लिया गया था। ये अगर वो गवाही देता है तो भाई और बहनों, बात बिल्कुल पलट जाती है, क्योंकि इस तरह गोद लिए गए व्यक्ति का अधिकार सुनिश्चित हो जाएगी और वह उसकी विरासत के हकदार हो जाएगी। तो भाई और बहनों, जो गवाह होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आगे जाके, क्योंकि उस बच्चे को गोद तो ले लिया गया है, लेकिन भविष्य में जाके कोई समस्या हो तो अगर जो गोद लेते समय जो गवाह थे 7 गवाह, उसमें से एक भी गवाह आगे बढ़कर उसके फेवर में, है ना, वो ये गवाह देते हैं कि इसे जब गोद लिया गया था तो हम साक्षी थे, अगर वो गवाह देता है तो भाई और बहनों उसे कोई आगे जाके रोक नहीं सकता है। अब फुल्ली वो भी उस परिवार का, उस पिता का बेटा बन चुका है, उस परिवार का अभिन्न अंग है और उससे भी उतना ही हक बराबर मिलता है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस के कहने का तात्पर्य ये था कि पवित्र आत्मा स्वयं है जो परमेश्वर के परिवार में हमारी गोद लेने के गवाह देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8:16 में कहा गया है ना, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग स्पष्ट हो रहे होंगे। तो भाई और बहनों, इस तरह हम देख सकते हैं कि रोमन गोद लेने की हर प्रक्रिया प्रेरित पौलुस के लिए अर्थपूर्ण था भाई और बहनों। जैसे कि हमारी परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करना, जो कि प्रेरित पौलुस रोमन गोद लेने की प्रक्रिया से स्थानांतरित या फिर इससे जोड़ के देखते हैं। इस तरह एक समय में हम सभी अपने स्वयं के
पापी मानव स्वभाव के पूर्ण नियंत्रण में थे, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया से हमें अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। पुराने जीवन का अब हम पर कोई अधिकार नहीं रहा, अब परमेश्वर का मात्र पूर्ण अधिकार था। अतीत को रद्द कर दिया गया है, साथ ही अतीत के सभी ऋणों को मिटा दिया गया है। यानी कि हमारे जितने भी डेप्ट थे, है ना, हमारा जो जितना भी कर्जा था, पाप का जो कर्जा था, वो सब खत्म हो गया है। हमारा अतीत जितना भी बुरा हो अब वो खत्म हो गया है। अब बिल्कुल हम नए हो गए हैं, नए परिवार में। अब से हम परमेश्वर के साथ एक नया जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और साथ ही उसकी सारी संपत्ति के भी उत्तराधिकारी बन गए हैं। तो भाई और बहनों, यदि ऐसा है तो हम परमेश्वर के अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी भी बन गए हैं, यानी कि जॉइंट हेरियर। तो भाई और बहनों, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि हम किस अधिकार में परमेश्वर को पिता कहते हैं। हम किस अधिकार में कह सकते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बन गए हैं। इन बातों को हम समझ पा रहे होंगे ना कि परमेश्वर ने हमें क्रूस में अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया है। अब हम उनके हो गए हैं, उनके पुत्र के दर्जा हमें दिया गया है। हम जैसे भ्रष्ट इंसान के लिए इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर के अलावा कोई नहीं दिखा सकता है। अपने सृष्टिकर्ता के अलावा कोई नहीं दिखा सकता है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि करता है, वही ऐसे प्रेम को, शुद्ध पवित्र प्रेम को दिखा सकता है भाई और बहनों, क्योंकि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। तो भाई और बहनों, जो चीज़ें मसीह को विरासत में मिली है वह हमें भी विरासत में मिलती है। यदि मसीह को कष्ट सहना पड़ा था, हमें भी वो कष्ट विरासत में मिला है भाई और बहनों। इसलिए हम इससे कोई बाईपास, इसे हम कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि मसीह जीवन और महिमा के लिए जिलाया गया तो हम भी उस जीवन और महिमा के अधिकारी हो गए हैं। यही कुछ भाई और बहनों प्रेरित पौलुस चित्रित करना चाहते थे कि जब कोई व्यक्ति ईसाई विश्वासी बनते हैं तो उसे परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करा दिया जाता है। देखा जाए तो हमने इसके लायक कुछ भी ऐसा महान काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर महान पिता ने अपने अद्भुत प्रेम और दया से खोए हुए, असहाय, गरीब से त्रस्त, कर्ज में डूबे हुए पापी को अपने परिवार में अपना लिया ताकि उसके पाप का कर्ज माफ हो जाए और महिमा की विरासत बन सके। भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में संयुक्त उत्तराधिकारी बनने का अर्थ। भाई और बहनों, अब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है ना कि क्यों हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, किस आधार में कहते हैं, तो हम आशा करते हैं कि उनको हम भली भांति उत्तर दे सकते हैं। हम किस आधार में कहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी है ना? हम किस आधार में हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को पिता, अब्बा, हम किस आधार में कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार में हम प्रवेश करते हैं। तो इन सारे तथ्यों को आई होप प्रेरित पौलुस ने जो रोमन प्रक्रिया के तहत एक बच्चे को गोद लिया जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, उस घटना से हम इन बातों को समझ सकते हैं कि, या फिर प्रेरित पौलुस ने समझाने का प्रयास किया है कि परमेश्वर और एक विश्वासी का क्या संबंध है ना? हम किस आधार में कह सकते हैं कि परमेश्वर को पिता। तो भाई और बहनों, आगे से हमेशा ये याद रखें, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हे पिता कहकर, तो ये दिखाता है आप और हमारा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध। किस आधार पर हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, ये हमें एहसास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई और बहनों, आप अपने दोस्त और रिलेटिव को भी, जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं, उन्हें बता सकते हैं। उन्हें बताना होगा कि आप जानते हैं क्यों हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, किस आधार पे हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी हैं, कैसे हम परमेश्वर के परिवार में प्रवेश कर सकते हैं। इन बातों को हम रख सकते हैं उनके समक्ष। आई होप ये सारा स्टडी हमें एक अच्छी समझ देती है और आई होप आप सभी को समझ में आ रही है ये सारे अध्ययन को। तो ज़रूर भी अपने फ्रेंड, रिलेटिव सभी के साथ इस अध्ययन को शेयर करें ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले रविवार को मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।